बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों ने टोटल 4 वीडियोस अपलोड किए थे और वो चारों के चारों वीडियोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। नाउ आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले, आज से हम थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, नाउ तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, अगर इसमें कोई न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप हमारे पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ बच्चों, हम लोगों ने ये देखा था कि ड्रॉवर बिल बनाता है, ड्रॉवी को देता है एक्सेप्टेंस के लिए, ड्रॉवी जैसे ही बिल एक्सेप्ट करता है फिर वो रिटर्न किसके पास आ जाता है, ड्रॉवर के पास आ जाता है बच्चों। तो बच्चों जब भी वो बिल ड्रॉ करता है तो याद है बच्चों उसमें कुछ क्रेडिट पीरियड होता था। क्रेडिट पीरियड मतलब ड्रॉवी ने कितने टाइम के लिए आपसे क्रेडिट मांगा है, तो क्रेडिट पीरियड मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। ये आपके क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन किया होगा कि 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है या 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है या 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, व्हाटएवर ये आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। तो बच्चों जो भी वो क्रेडिट पीरियड होता है वो जब क्रेडिट पीरियड फिनिश हो जाता है उसके बाद जो डेट आती है जिस दिन ड्रॉवी को पेमेंट करना होता है उस डेट को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी या ड्यू डेट ऑफ द बिल। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेडिट पीरियड के बाद जो डेट आती है जिस दिन ड्रॉवी को पेमेंट करना होता है उस डेट को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट। अब ये टॉपिक हमें इसलिए सीखना है कि स्टूडेंट्स लोगों को समझ में आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल। क्योंकि बच्चों आप जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है बच्चों, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, तो उस डेट के कॉलम में परफेक्ट डेट मेंशन होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ड्यू डेट गलत कैलकुलेट किया या कोई भी डेट अगर अपने क्वेश्चंस में गलत लिखा तो मेक श्योर आपका मार्क्स उसमें लूज जरूर होगा। तो ध्यान दीजिए बहुत इजी है, ड्यू डेट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट आपको कुछ बेसिक चीजें और बिल के बारे में पता होनी चाहिए बच्चों। नाउ फॉर्मूला है कुछ हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट में 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों आप जब क्वेश्चंस को रीड करोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पे विशेष ध्यान देना है जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। जैसे नंबर 1, इफ बिल इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। बच्चों क्या वर्ड मिला, ऑन डिमांड और एट साइट। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अगर आपके क्वेश्चंस में ऑन डिमांड या एट साइट लिखा होगा तो ऐसे बिल का कोई भी ड्यू डेट नहीं होता है बच्चों, ऐसे बिल का कोई भी ड्यू डेट नहीं होता है। मैं रीड कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। इट्स ड्यू डेट इज दैट डे on which it is presented to the drawee for the payment and it does not have definite period of time and grace days are not allowed for this type of bill। ध्यान से समझो बच्चों, आप अगर कोई सम सॉल्व कर रहे हो, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो या किसी ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा कि the bill is drawn to the drawee on demand or at site, find the due date। तो ऐसे बिल का ड्यू डेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, थोड़ा 2-3 एग्जांपल से समझते बच्चों। ये बिल का पेमेंट कब होता है, जब भी हम ड्रॉवी के सामने उस बिल को प्रेजेंट कर देंगे उसी दिन ड्रॉवी को पेमेंट करना पड़ेगा, जब भी हम प्रेजेंट करेंगे। जैसे बच्चों कुछ कॉलेजेस में एडमिशंस के टाइम कॉलेज वाले डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं बच्चों, डिमांड ड्राफ्ट। देखो लिखा हुआ है ऑन डिमांड। ओके, तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों, आप कॉलेज के नाम से अपने बैंक में जाते हो, डीडी बनाते हो और उस कॉलेज के नाम से उतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करके आते हो और डीडी लाके कॉलेज में सबमिट कर देते हो। तो आप मुझे बताओ, आपने कॉलेज के नाम से तो पैसा बैंक में पहले जमा कर दिया और वो जो रिसिप्ट है, जो डीडी है, वो जाके आप कॉलेज में जमा करते हो। तो बच्चों कॉलेज के पास डीडी आ गया, मतलब ड्रॉवर है, समझ लो एग्जांपल के तौर पे कि कॉलेज हमारा ड्रॉवर है, उसके पास डीडी आ गया। अब वो डीडी कॉलेज जब भी बैंक को प्रेजेंट करेगा तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा और वो दिन कुछ भी हो सकता है, वो 10 दिन के बाद करे, 5 दिन के बाद करे, 1 महीने के बाद करे। दैट मींस बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। देयर इज नो फिक्स डेट टू पे। ओके, वैसे ही बच्चों जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अगर
बिल आपका ऑन डिमांड है या एट साइट है तो उसका ड्यू डेट नहीं होता है। उसका ड्यू डेट क्या होता है? उसका ड्यू डेट होता है when the drawer is present the bill in front of drawing that day is the drawing have to pay the bill। drawing को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑन डिमांड और एट साइट पे ध्यान रखना, ऐसे बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट नहीं होता है बच्चों। ओके चलिए अब सेकंड है नंबर 2, इफ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट। क्या लिखा है बच्चों इसमें? आफ्टर डेट। तो प्लीज बच्चों ध्यान से जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो एक एक वर्ड पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या सर्कल कर रहा हूं उस वर्ड्स को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखोगे। आफ्टर डेट लिखा हुआ है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि ड्रॉ अ बिल आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट का बिल आ गया आपको, तो ऐसे बिल का ड्यू डेट कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला बच्चों मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिएगा। देखिए क्या फॉर्मूला, सबसे पहले नंबर 1 है डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जिस दिन बिल बनाया आपको वो डेट यहाँ पे लिखनी है। अच्छा बच्चों डेट जब भी आप लिखोगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? DDMMYY। DDMMY का मतलब होता है बच्चों डेट मंथ ईयर। इसी फॉर्मेट में आप लोगों को क्या लिखना है? डेट लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग। मान लो बच्चों फॉर एग्जांपल आज की डेट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है 27, डी के सामने हो गया, मंथ है 07, ईयर है 2020। ओके बच्चों, फिर उसमें प्लस करना है बच्चों। क्या प्लस करना है? पीरियड ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल का मतलब क्रेडिट पीरियड, मतलब वो बिल कितने महीने के लिए क्रेडिट लिया गया है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अगर डेज में होगा तो मैं डेज का कैलकुलेशन अभी आगे सिखाने वाला हूँ, पहले मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो बच्चों कितने मंथ का? 1 मंथ का। तो देखो ये DD है, मतलब ये डेट है, तो डेट को हम 0 कर देंगे क्योंकि मंथ की बात हो रही है, तो मंथ में हम 1 कर देंगे और ईयर में भी हम क्या कर देंगे? 0। अब देखो यहाँ पे कौन सा साइन है बच्चों? प्लस का। तो 27 में 0 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 27। 7 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 8। एंड उसके बाद 2020 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2020। तो बच्चों डेट ऑफ ड्राइंग में जैसे ही हमने क्रेडिट पीरियड ऐड किया, जो डेट आती है उस डेट को हम कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या कहते हैं बच्चों? नॉमिनल ड्यू डेट। ध्यान से सुनो, इट विल हेल्प टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव। ओके बच्चों, तो डेट ऑफ ड्राइंग में हम क्रेडिट पीरियड को ऐड करेंगे तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आता है। ओके, रूल्स के हिसाब से ड्रॉवी को इसी दिन पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कुछ प्रोविजंस बने हुए। प्रोविजंस ये बना हुआ बच्चों कि हम रूल्स के हिसाब से ड्रॉवी को ग्रेस डेज देते हैं। ग्रेस डेज का मतलब होता है बच्चों कि ड्रॉवी को पैसा अरेंज करने के लिए हम कुछ दिनों की मोहलत और देते हैं। हम नहीं देते बच्चों, प्रोविजन देता है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो बिल बना हुआ, बिल्स ऑफ एक्शंस के लिए जो कानून बना हुआ, उस कानून के तहत ग्रेस डेज दिया जाता है। और वो ग्रेस डेज होता है बच्चों 3 दिन का, फिक्स है। 3 डेज आपको मिलेगा। आपको मतलब किसको? ड्रॉवी को मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? अरेंज द मनी, मनी को अरेंज करने के लिए। अब 27 में देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, 27 में आपने 3 ऐड किया तो ये कितना आ गया बच्चों? 30, और ये आ गया आपका 8, और ये आ गया आपका 20। तो इस डेट को हम क्या कहते हैं? जब हम ग्रेस डेज को नॉमिनल में ऐड करके जो डेट मिलती है उसे हम कहते हैं लीगल ड्यू डेट। क्या कहते हैं बच्चों? लीगल ड्यू डेट। तो इसी दिन ड्रॉवी को बिल का पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। आया समझ में? तो सबसे पहले अभी मैं इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा बेसिक है, पहले समझ लीजिए इसे। ओके बच्चों, नाउ तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल में आपको देखना है आफ्टर डेट। आफ्टर डेट लिखा होगा तो आपको ये फॉर्मेट बना के रखना है। क्या है फॉर्मेट बच्चों? डेट ऑफ ड्राइंग में क्या ऐड करोगे? क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड को जैसे ही ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे। ये ग्रेस डेज कहां से आता है? प्रोविजन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो प्रोविजन है उसके तहत हमको 3 डेज
देना होता है पैसा अरेंज करने के लिए। जैसे ही ऐड करोगे जो डेट आएगी और वो डेट क्या कहलाएगी, लीगल ड्यू डेट। क्लियर बच्चों? थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं ग्रेस डेज क्या होता है बच्चों। देखो आप लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चों को रिजल्ट पे लिखा रहता था ग्रेस मार्क, किसी को 5 मार्क्स ग्रेस देके पास किया जाता था, किसी को 3 मार्क्स देके पास किया जाता था, किसी को 10 मार्क्स देके हम स्कूल वाले पास करते थे। क्यों पास करते थे? क्योंकि उस बच्चे का एक साल खराब ना हो 2-4 नंबरों की वजह से, उसीलिए उसे क्या दिया जाता था, ग्रेस मार्क दिया जाता था। ठीक है, वैसे बच्चों ड्रॉवी को पैसा अरेंज करने के लिए कानून के तहत 3 दिन की मोहलत दी जाती है और उस 3 दिन को हम क्या कहते हैं, ग्रेस डेज। और याद रखना 3 से ज्यादा नहीं होता है, 3 से कम नहीं होता है, सिर्फ 3 दिन होते हैं। ओके बच्चों, चलो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे लिखा हुआ इफ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, क्या लिखा है बच्चों, आफ्टर साइट। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे आफ्टर डेट है और यहाँ पे आफ्टर साइट है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग तरीका है ड्यू डेट कैलकुलेट करने का। आफ्टर साइट में देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। ध्यान से सुना बच्चों, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब नंबर 2 में मैंने लिखा था डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल आपने ड्रॉ किया वो डेट लिख लो, लेकिन यहाँ पे मैंने और लगा दिया। अच्छा किसके बीच में और लगा हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन के बीच में और लगा हुआ है। मतलब आपके क्वेश्चंस के अंदर 2 डेट दी होगी, 2 नहीं 3 डेट दी होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज 27 जुलाई 2020 ये डेट ऑफ ड्रॉइंग है, आज मैंने ये बिल बनाया। कल 28 जुलाई 2020 को ये बिल मैंने एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी को मैंने दिया और ड्रॉवी ने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है बच्चों, और 29 जुलाई को मैंने उसके सामने प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फोकस करना है इसमें, डेट ऑफ ड्रॉइंग पे फोकस नहीं करना है बच्चों, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ये दोनों में से जो डेट सबसे पहले आएगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये दोनों में से जो डेट पहले आएगी, जैसे 28 जुलाई को बिल एक्सेप्ट किया गया, 29 को प्रेजेंट किया गया, तो विच इज अर्लियर, 28। तो जो भी डेट पहले आएगी आप अर्लियर वाली डेट यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद एज इट इज जो आपने यहाँ पे सीखा वही सेम एज इट इज आपको वहां पे करना है। सिर्फ फर्क क्या है बच्चों, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन विच इज अर्लियर, यू हैव टू टेक दैट डेट, आपको वो दिन लेके यहाँ से ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पीरियड ऑफ बिल दैट इज क्रेडिट पीरियड। तो आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में ग्रेस डेज ऐड करोगे, तो बच्चों ग्रेस डेज ऐड करोगे तो कितना दिन होता है, 3 डेज। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा बच्चों। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा, बिल के डिफरेंस चीजों को पता चली होगी आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सम से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो चलो स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट पीरियड हम जो सॉल्व कर रहे हैं हम वो कौन सा कर रहे हैं बच्चों, मंथ्स वाला। ठीक है, जैसे आपको पता है बच्चों क्रेडिट पीरियड डेज में भी दिया होता है, 20, 30, 60, 90 डेज का भी बिल ड्रॉ होता है और 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स मंथ्स में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, मंथ्स का। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मेट लिख लेता हूँ जो अभी हम लोगों ने देखा। क्या देखा बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आता है, डेट ऑफ ड्राइंग आता है बच्चों।
डेट ऑफ ड्राइंग मतलब जिस दिन बिल हम ड्रॉ करते हैं। फिर उसमें हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, पीरियड ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेडिट पीरियड। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऐड करने पे नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा बच्चों। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट में हम क्या ऐड करेंगे, हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट बच्चों। ठीक है, नाउ अब आपको पता है बच्चों कि ऊपर फॉर्मेट किस रूप में होना चाहिए आपका, डीडी डेट, एमएम यानी वाई, एमएम यानी मंथ एंड उसके बाद वाई ईयर। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और उसके बाद अगर आपको किसी भी डेट में कुछ भी डिफिकल्टीज होगी फाइंड करने के लिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो मैं नंबर 1 डेट ले रहा हूँ। मान लीजिए फर्स्ट डेट है आपकी डेट ऑफ ड्राइंग 28 जनवरी 2020। ठीक है बच्चों, मान लो कि एक दिन 28 जनवरी 2020 को ड्रॉ किया गया और क्रेडिट पीरियड आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 1 मंथ बच्चों। कितना लिखा बच्चों, 1 मंथ। तो आप मुझे बताओ आप कौन सा सम कर रहे हो, मंथ वाला, और क्रेडिट पीरियड कितना बच्चों, मंथ। तो डीडी क्या होता है, डेज, एमएम क्या होता है, मंथ। तो कितना क्रेडिट पीरियड बच्चों, 1 मंथ। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 और इनको क्या कर दोगे, 0 कर दिए। चलो अब ये दोनों के बीच में क्या बच्चों, प्लस, तो प्लस करो 28 1 हो गया 2 और 20 में 0 ऐड करोगे तो हो गया 2020। तो बच्चों डेट क्या मिली, 28 फरवरी 2020। अब इसमें क्या ऐड करना बच्चों, ग्रेस डेज। अच्छा ग्रेस डेज कितने होते हैं बच्चों, आप मुझे बताओ। 3 दिन के होते हैं, तो हम डेज में जाएंगे 03 लिखेंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इतना तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग 12th में आ गए तो कैलेंडर तो आपको चेक करना आता ही होगा, कैलेंडर देखना आता ही होगा। आप मुझे बताओ 28 फेब, ये फरवरी का लास्ट डे है या नहीं, लास्ट डे है। अच्छा अभी आप कुछ सोचोगे सर 29 भी होता है, वो तो लीप ईयर है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि अगर वो 29 लेना है तो वो लीप ईयर होगा। अगर नहीं बोला तो हम 28 को एज फरवरी का लास्ट डे कंसीडर करेंगे। ओके बच्चों, अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ने बोला है यहाँ पे ऐड करना, तो 28 + 3 31 और 2 + 0 2, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। आपको भी पता है कि फरवरी में 31 डेज की कोई तारीख नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है बच्चों कि ये 28 फरवरी का लास्ट है, तो फेब के बाद क्या आता है बच्चों, मार्च। तो 3 दिन उसमें ऐड करना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको क्या मिल गया बच्चों, थर्ड। अब आपको पता है कि 2 में 0 तो ऐड होगा नहीं क्योंकि फेब है, फेब के बाद क्या आता है हमारा मार्च, और मार्च में भी 2020 चल ही रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपका 3 मार्च 2020 ये आ गया आपका लीगल ड्यू डेट। मतलब इस बिल का पेमेंट हमें कब मिलेगा, 3 मार्च 2020 को मिलेगा बच्चों। ओके, चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे 28 को मैं 29 कर देता हूं। ठीक है, तो डेट ऑफ ड्राइंग 29 जनवरी 2020। क्रेडिट पीरियड चलो इसमें भी मैं 1 मंथ ले रहा हूं, तो हम इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, 29 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 02 आ गया, फरवरी आ गया, और ये 2020। डन बच्चों, देखो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 29 फरवरी आ गया बच्चों। अब ये मत सोचना कि 28 होगा, अरे 29 हो सकता है, ये लीप ईयर है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इस डेट में हमें 3 डेज ग्रेस का ऐड करना है। अब आपको पता है बच्चों कि 29 फरवरी का लास्ट डे है, तो ये 3 डेज किसमें ऐड होंगे, नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ क्या है बच्चों आपका मार्च, तो ये हो जाएगा 3 मार्च
2020। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ गया 3 मार्च 2020। तो ये हो गया आपका लीगल ड्यू डेट। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चलो और एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं, थोड़े और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब थर्ड एग्जांपल्स में मैं इसे 30 कर देता हूं। कितना कर रहा हूं बच्चों 30। ओके नाउ अब सेम बच्चों मान लो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों 0 और इसे कर दिया मैंने 0। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 30 प्लस 0, तो अगर कोई बच्चा होगा तो वो 30 कर देगा और इसे 2 कर देगा और इसे 2020 कर देगा। डन बच्चों। लेकिन आप मुझे बताओ क्या फरवरी में 30 तारीख होती है बच्चों? नहीं होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्रेडिट पीरियड कितना था 1 मंथ था बच्चों। कितना था बच्चों 1 मंथ। तो 30 जनवरी 2020 के दिन ये बिल ड्रॉ किया गया और क्रेडिट पीरियड था 1 मंथ। तो आप मुझे बताओ एक महीना मतलब फरवरी की लास्ट डेट होगी 28 होगी, है ना? एक महीना तो वहीं खत्म होगा। कोई मुझे जनवरी के एंड में आके बोल रहा है सर 1 महीने की क्रेडिट पीरियड दे दो, तो उसका एंड क्या होगा फरवरी का एंड, उसका लास्ट डेट है ना। एक महीना कब खत्म होगा 28 फैब को खत्म होगा। अब आपको पता है बच्चों, दो एग्जांपल देखे, 28 फैब का आखिरी दिन होता है। अब इसमें हमें कितना डेज ऐड करना है 3 डेज ऐड करने हैं। तो अब ये 3 डेज किस में जाएंगे मार्च में, तो 3 मार्च 2020। देखो बच्चों हम लोगों ने 3 एग्जांपल सॉल्व किया और तीनों में लीगल ड्यू डेट सेम आ रहा है। मतलब समझ बच्चों आपका कितना बड़ा डाउट इसमें क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे आप 28 लोगे तो 28 फेब आएगा, वो भी आखिरी दिन होगा। 29 लोगे तो यहाँ पर भी 29 आएगा, वो भी फेब का आखिरी दिन होगा। 30 लोगे एक महीने के हिसाब से फिर से 28 आएगा, क्यों? क्योंकि वो भी फरवरी का आखिरी दिन होगा और उसमें 3 दिन ऐड करना है। तो वो 3 दिन कहाँ पे ऐड होगा बच्चों? इसमें नहीं, वो मार्च में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है 28 29 ये फेब का कौन सा डेट है बच्चों? लास्ट डेट है। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो कुछ और डेट लेके सॉल्व करते हैं। ओके चलिए मैं नेक्स्ट डेट ले रहा हूं, जो है हमारा डेट है 23 नवंबर 2019। कितना डेट है बच्चों? 23 नवंबर 2019 और क्रेडिट पीरियड है बच्चों हमारा 2 मंथ्स। कितना है बच्चों? 2 मंथ्स। क्रेडिट पीरियड मतलब उस बिल का क्रेडिट कितना है 2 मंथ्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 मंथ्स है तो मैंने मंथ के कॉलम में 2 लिखा, यहाँ पे 0 लिखूंगा, अब यहाँ पे 0 लिखूंगा। ठीक है बच्चों, चलो 23 प्लस 0 कितना हो गया हमारा 23। 11 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 11 प्लस 2 13। गलत हो जाओगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई कैलेंडर तो 12 महीने का ही होता है, इतना तो आपको कॉमन सेंस है, इतना तो हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे 11 प्लस 2 नहीं करेंगे बच्चों, 11 में 1 जाएगा 12 यानी दिसंबर आ गया। अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना किस में चले जाएगा? जनवरी में चला गया। कहाँ चला गया बच्चों? जनवरी में। अब मुझे बताओ 19 प्लस 0 तो यहाँ पे आप 19 लिखोगे क्या? साल तो बदल गया ना बच्चों, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, तो 19 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 2020। ओके बच्चों, तो आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिला 23 जनवरी 2020। अब इसमें क्या करना है बच्चों? आपको 3 डेज ग्रेस का ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आइए 26 जनवरी 2020। ओके बच्चों, तो आपका लीगल ड्यू डेट आ गया 26 जनवरी 2020। ठीक है बच्चों, अब ये डेट में कुछ खासियत है। ये डेट मैंने इसीलिए सॉल्व करा है कि आपके कुछ डाउट और भी मैं क्लियर कर सकूं। बच्चों 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ? गणतंत्र दिवस। तो बच्चों ये जो 26 जनवरी है ये कौन सा डे है बच्चों? ये पब्लिक हॉलिडे है। क्या है? पब्लिक हॉलिडे। ओके, तो एक चीज याद
रखना बच्चों, जब भी आप लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे, अगर लीगल ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे या संडे के दिन आ रहा है, अब आप बोलोगे सर संडे देखने के लिए कैलेंडर तो लेके नहीं बैठेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, लेकिन 26 जनवरी आप बोल सकते हो क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे होता है, बैंक हॉलीडे। तो जब भी लीगल ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे के दिन आएगा तो बिल का पेमेंट हम एक दिन पहले करेंगे। मतलब 26 जनवरी 2020 को लीगल ड्यू डेट आ रहा है, बट ये हमारे कंट्री में पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इसका पेमेंट हम कब करेंगे? 25 जनवरी 2020 को करेंगे। मतलब जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, आप जब अपने आंसर शीट में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो 26 नहीं लिखोगे बच्चों, 25 लिखोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? याद रखना, आप जब बोर्ड का पेपर सॉल्व करोगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पब्लिक हॉलीडे का डेट जानबूझ के दिया जाता है, 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, गारंटी 100% देते ही देते 1 मार्क्स के लिए, बस उसमें यही बच्चे को नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चों को पता है कि नहीं है। तो पब्लिक हॉलीडे जैसे कि कुछ डेट चलो सुन लेते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई, है ना, 15 अगस्त, 1 मई महाराष्ट्र दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। तो ऐसे जितने भी पब्लिक हॉलीडे है जो फेमस है, और संडे, अगर क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि ये डेट संडे आ रहा है तो उसका पेमेंट हम क्या करेंगे? एक दिन पहले करेंगे बच्चों। चलिए और थोड़ा सा डेट लेके आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मंथ्स में, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बच्चों जब लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन आता है तो पेमेंट एक दिन पहले करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब जिस दिन बिल बना, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल्स में ले लेता हूँ, मान लीजिए 12 मई 2020, ओके, 12 मई 2020, ओके बच्चों। नाउ क्रेडिट पीरियड है हमारा 3 मंथ्स का, हमारा क्रेडिट पीरियड है, कितना है? 3 मंथ्स का। तो फॉर्मेट आपको पता ही है बच्चों, ऊपर हम क्या लिखते हैं? डीडी एमएम वाई, ओके। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें प्लस करेंगे और क्या लिखते हैं? पीरियड, ओके। क्या लिखेंगे हम बच्चों? पीरियड ऑफ बिल, ओके। अब फिर एक लाइन खींचेंगे, हम इसको 0 और इसको 0 कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्रेडिट पीरियड हमारा 3 मंथ्स का, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब जब इसे ऐड करेंगे तो 12/8/2020 हमें क्या मिल जाएगा इक्वल करके? नॉमिनल ड्यू डेट, ओके बच्चों। अब इसमें क्या ऐड करना है? हमें ग्रेस डेज ऐड करना है। ग्रेस डेज कितना होता है बच्चों? 3। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इन सबको 0 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? लीगल ड्यू डेट। क्या है लीगल ड्यू डेट? 15 अगस्त 2020 बच्चों, ठीक है। अब इन द इंडियन आप लोग को पता ही होगा बच्चों कि 15 अगस्त क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे है। क्या है बच्चों? पब्लिक हॉलीडे, ओके। 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में क्या होता है? हॉलीडे डिक्लेयर होती है, उस दिन छुट्टी होती है, बैंक हॉलीडे। तो बच्चों ऐसे सिचुएशंस में हम पेमेंट कब करेंगे? पेमेंट होगा 14 अगस्त 2020 के दिन हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम अपने बुक्स में कौन सी तारीख लिखेंगे? 15 लिखेंगे कि 14 लिखेंगे बच्चों? आ रहा है समझ में? तो एक चीज याद रखो बच्चों, कभी भी कोई भी लीगल ड्यू डेट अगर किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर आती है तो उसका पेमेंट आप एक दिन पहले करोगे। और याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स में 100% ये आपको पूछा ही जाता है, हर साल पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन केस नंबर 2 में इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके बच्चों। मान लो कि जिस दिन लीगल ड्यू डेट है उस दिन पब्लिक हॉलीडे, तो पेमेंट हम एक दिन पहले करते हैं। लेकिन केस नंबर 2 बच्चों, कि अगर लीगल ड्यू डेट के दिन अगर
लीगल ड्यू डेट के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, XYZ रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है बच्चों, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटीज हमारे देश में दुर्घटना घट गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उस दिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर लीगल ड्यू डेट के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एनी XYZ रीजन की वजह से अगर कोई पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करती है तो उसका पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे के दिन किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों, नेक्स्ट वर्किंग डे। जरा वर्ड को ध्यान से सुना बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। ये हमारे प्रोविजन 1881 में ये प्रोविजन दिया गया बच्चों, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। अगर लीगल ड्यू डेट के दिन when the legal due date falls and the government of India declare any holiday due to XYZ reason, then the payment of bill must be made on the next working day। अच्छा, नेक्स्ट वर्किंग डे का मतलब क्या बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं कि 14 अगस्त को मान लो लीगल ड्यू डेट है और उस दिन कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई हॉलिडे डिक्लेयर किया, तो नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होता है, 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे आ गया तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होगा, 16 अगस्त। तो पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे। और अगर नेक्स्ट वर्किंग डे संडे या पब्लिक हॉलिडे है तो उसके भी आगे वाले दिन के दिन हम क्या करेंगे, बिल का पेमेंट करेंगे बच्चों। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। ओके बच्चों, सिचुएशंस क्या याद रखना है, डिमांड बिल एट साइड, आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, ठीक है, उनका कोई ड्रॉ नहीं होगा, किसका डिमांड और एट साइड का बिल ड्रॉ नहीं होगा। आफ्टर डेट का आपको मैंने पूरा समझा दिया, और आफ्टर साइड में द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द क्रेडिट पीरियड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डेज में दिया रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बहुत इजी है, सिर्फ देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अब क्रेडिट पीरियड किसमें बच्चों, डेज में, किसमें है बच्चों, डेज में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन बिल बना, मैं वो तारीख लेता हूँ और पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मैं एक डेट ले रहा हूँ, 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 लिया बच्चों, ठीक है। और क्रेडिट पीरियड है आपका 20 डेज, कितना बच्चों, 20 डेज। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही बच्चों, DD MM YY, ओके। अब आप मुझे बताओ क्रेडिट पीरियड मंथ में कि डेज में, डेज में, तो आप किस में ऐड करोगे, डेज में। तो चलो आइए हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 20, तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 जनवरी 2020 मिल गया बच्चों। अब 3 दिन कौन सा दिन होता है, ग्रेस डेज, तो चलो ग्रेस डेज को भी ऐड कर लेते हैं, तब हमें क्या मिलेगा। अब जरा ध्यान से बच्चों, अब आपको पता है कि 30 में 3 प्लस करोगे तो 33 होता है, और 33 नाम की कोई तारीख नहीं होती है। महीना कौन सा है, जनवरी का, जनवरी में 31 होते हैं। अब आपको 3 दिन ऐड करने, तो 3 में से एक दिन तो चला गया, जनवरी में 31 हो गया, अभी भी 2 दिन बचे हुए, तो जनवरी के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों, फैब आता है। तो हमें क्या तारीख मिल जाएगी, 2 फैब 2020, एंड दिस इज योर लीगल ड्यू डेट। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। चलो थोड़ा सा और हम डेज को और थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ मैं अभी डेट थोड़ा सा, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं डेट ले रहा हूं 19 जनवरी 2020 ले रहा हूं, और क्रेडिट पीरियड ले रहा हूं बच्चों 60 डेज। कितना ले रहा हूं, 60 डेज। ओके चलिए अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या ये 60 डेज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इससे पहले वाले में मैंने क्यों ऐड किया था बच्चों, क्योंकि 30 डेट होती है, हमें पता है
लेकिन 60 को ऐड करने के बाद जो 79 आएगा वो डेट नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए पहले डेट ऑफ राइट पे देखते क्या है बच्चों, 19 जनवरी 2020 को बिल बना। तो आप मुझे बताओ जनवरी में अभी अनएक्सपायर्ड डेज मतलब अभी कितने दिन बाकी है जनवरी खत्म होने में, काउंट कर लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। अभी भी 12 दिन बाकी है बच्चों, जनवरी का महीना खत्म होने के लिए 12 दिन बाकी है। और क्रेडिट पीरियड कितने दिनों की, मोहलत कितने दिनों की मिली, 60 डेज। तो 60 डेज में से 12 दिन तो जनवरी में खत्म हो जाएंगे, राइट है। तो चलो हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 दिन जनवरी के हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो 10 में से 2 गया आपका 8 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गया 4। तो अब मुझे बताओ बच्चों 60 डेज का क्रेडिट पीरियड था जिसमें से 12 दिन तो जनवरी में खत्म हो गए, अभी भी 48 डेज लेफ्ट है। तो 48 डेज की कोई तारीख होती है क्या, नहीं, जनवरी खत्म हो गया। अब जनवरी के बाद कौन सा महीना था बच्चों, फैब। तो फैब में कितने दिन, इसमें से और कितने दिन फैब के खत्म होंगे, 28 डेज फैब में खत्म हो जाएंगे। चलो माइनस कर दो, ये हो गया 0, ये हो गया 2। अच्छा बच्चों फैब का 28 खत्म हो गया, अब क्या पहुंच गया, मार्च। तो आप मुझे बताओ मार्च में 20 तारीख होती है कि नहीं होती है, यस बच्चों होती है। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, तो 23 मार्च 2020 कितना आ गया बच्चों, 23 मार्च 2020। आ रहा है समझ बच्चों, ये था 60 डेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ और डेट से सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए डेट है 12 जून 2019 एंड क्रेडिट डेज है 90 डेज। क्रेडिट पीरियड कितना बच्चों, 90 डेज, 90 दिन की मोहलत मिली हुई है। और बिल कब बनाया जा रहा है, 12 जून 2019, 12 जून 2019 को ये बिल ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बच्चों जून में कितने डेज होते हैं, काउंट आता है ना बच्चों सबको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अंदर है 30 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30। अब आप मुझे बताओ 30 डेज जून में होते हैं, लेकिन 12 दिन तो बीत गए। तो अभी ये 90 डेज में से कितने दिन जून के अंदर खत्म होने वाले हैं, 30 में से 12 गया तो 18 बचा। तो इसका मतलब जून के कितने डेज हो गए बच्चों, माइनस करो 18 डेज, तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 8 में से 1 गया 7। तो अभी 90 डेज में से जून के 18 दिन खत्म हो गए, तो कितने दिन अभी भी बाकी है, 72 डेज अभी भी लेफ्ट है। तो जून के बाद क्या आता है बच्चों, जुलाई। तो जुलाई में क्या होता है 31, तो 31 डेज हम माइनस करेंगे जुलाई के। चलो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 4। ओके, अब जुलाई के बाद बच्चों अभी भी 41 डेज लेफ्ट है। कितने डेज लेफ्ट है, 41 डेज लेफ्ट है बच्चों। तो जुलाई के बाद क्या था, अगस्त। अगर आप देखोगे तो देखो काउंट देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हैंड खत्म हो गया, यहाँ पर भी 31 आ रहा है। तो हम अगस्त के भी कितने डेज को माइनस करेंगे बच्चों, 31 डेज को भी हम माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 110, 4 में से 3 गया 110। अगस्त के बाद क्या था बच्चों, सितंबर। तो आप मुझे बताओ क्या 10 तारीख कभी कैलेंडर में देखे हो कि नहीं देखे हो, होता है ना बच्चों। तो ये 10 सितंबर आ गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें क्या ऐड करोगे, अब आप इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे और आपका आ जाएगा 13 सितंबर 2000 क्या चल रहा था बच्चों, 2019। तो दिस इज योर लीगल ड्यू डेट। क्या बच्चों आपका ये लीगल ड्यू डेट आ रहा है समझ में बच्चों। 13 सितंबर 2019 कितना डेज था, 90 डेज। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, जिस महीने में बिल बनता है उस महीने में जितने दिन लेफ्ट है उसको टोटल में से माइनस करो, फिर जितना लेफ्ट डेज बचेगा नेक्स्ट मंथ का माइनस करो, जितना बचेगा नेक्स्ट मंथ का माइनस करो। फाइनली आपको एक डेज बचेगा जो कैलेंडर में दिखाई देता है। देखो बच्चों 72 कैलेंडर में नहीं दिखाई देता है, उसने मैंने और माइनस किया, 41 भी नहीं दिखाई देता और माइनस किया, लेकिन 10 तो दिखाई देता है ना बच्चों। तो वहाँ पे मैं स्टॉप हो गया और वहाँ पे मैंने क्या किया
3 डेज ग्रेस का ऐड कर दिया। ओके चलो और एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा बच्चों। ठीक है चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल 31st दिसंबर 2019 और क्रेडिट पीरियड है 120 डेज। कितना बच्चों 120 डेज। नाउ बच्चों अब मैंने आपसे कहा था कि जिस महीने में बिल बनता है उस महीने में जितने भी दिन बाकी है उसको आप टोटल में से माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 को बिल बन रहा है तो बच्चों दिसंबर में कोई भी दिन बचा हुआ है नहीं बचा है, तो दिसंबर का इसमें से कुछ माइनस होगा बच्चों नहीं होगा। तो अब किस में से माइनस होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होता है जनवरी आता है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों 31। तो चलो 31 हम जैन का माइनस कर देते हैं। चलो बच्चों 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा आपका 1 यानी 11 में से 3 गया आपका हो गया 8। अभी भी 89 डेज आर लेफ्ट। तो बच्चों जैन के बाद क्या आता है 89 की कोई तारीख होती है क्या नहीं, तो जैन के बाद क्या आता है फेब। तो फेब में से क्या माइनस करोगे बोलो, फेब में से क्या माइनस करोगे, कितना दिन माइनस करोगे 28 डेज माइनस करोगे आप फेब का। चलो बच्चों माइनस कर लेते हैं, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61 डेज आर इवन लेफ्ट। अभी भी 61 है, तो 61 की कोई तारीख होती है क्या बच्चों नहीं। तो अब फेब के बाद क्या आता है मार्च में कितने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च 31। तो 31 आप मार्च का माइनस करोगे, ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब बच्चों मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल। लेकिन बच्चों 30 तारीख अप्रैल में होती है कि नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आखिरी तारीख, तो मैं वहां पे स्टॉप हो गया बच्चों। ठीक है 30 अप्रैल आ चुकी है। अब आपको पता है बच्चों कि 30 अप्रैल महीने की लास्ट तारीख है। अब इसमें आपको 3 दिन ऐड करना है, तो बच्चा कोई ऐड करके इसको 33 मत कर देना, क्योंकि 33 नाम की कोई डेट नहीं होती है और 30 अप्रैल लास्ट डेट है, अप्रैल मंथ का लास्ट डे है। तो अब ये 3 दिन ऐड करोगे, आपको किसमें ऐड करोगे अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो 1st 2nd 3rd, तो आपको डेट मिल गई 3 मई। बच्चों कहां से स्टार्ट होता 19 से, लेकिन दिसंबर के बाद क्या आता है बच्चों जनवरी, तो 19 के बाद क्या आएगा 2020, तो आ गया 2020। तो आपका लीगल ड्यू डेट हो गया 3 मई 2020। क्या हो गया बच्चों आपका लीगल ड्यू डेट 3 मई 2020। आई होप बच्चों आप लोगों ने आज लीगल ड्यू डेट कैसे फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मंथ्स एंड इन टर्म्स ऑफ डेज आप लोगों ने ये सीखा। याद रखने वाली कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको ये याद रखना है कि लीगल ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर आता है तो उसका पेमेंट हम 1 दिन पहले करेंगे, और अगर लीगल ड्यू डेट के दिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया तो उसका पेमेंट हम नेक्स्ट वर्किंग डे करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 3 वर्ड्स पे विशेष ध्यान देना है। ऑन डिमांड एट साइट, उसका लीगल ड्यू डेट नहीं निकलता है, उसका ग्रेस डेज भी नहीं होता है। जिस दिन ड्रॉविंग के सामने पेमेंट हम बिल को प्रेजेंट करेंगे ड्रॉविंग उस दिन पे पैसा देगा, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने बैंक के डीडी से समझा। सेकंड बिल क्या था हमारा बच्चों आफ्टर डेट। आफ्टर डेट में क्या होता है डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस क्रेडिट पीरियड इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन आप ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लीगल ड्यू डेट। फिर थर्ड टाइम हम लोगों ने क्या देखा एट साइट। एट साइट में क्या होता है बच्चों डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो डेट पहले आएगी पहले उसको हम ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने सेकंड में किया क्रेडिट पीरियड प्लस 3 डेज इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट। ओके बच्चों, नाउ तो आप लोग अपने मन से कुछ डेट लेके सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, आप अवेलेबल टेक्स्ट बुक मार्केट से खरीदिए और ड्यू डेट फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कोई ड्यू डेट में डिफिकल्टीज होती है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपने ड्यू डेट गलत कैलकुलेट किया तो बच्चों याद रखना बोर्ड में उसके मार्क्स आपके माइनस होते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में एक फिक्स होता है, एक ऑब्जेक्टिव में ड्यू डेट पूछा जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।